12वीं के रिजल्ट को लेकर सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट में नया हलफनामा दाखिल किया है। नए हलफनामे के अनुसार सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुरूप 12वीं कक्षा के मूल्यांकन मानदंड यानी इवैल्यूएशन क्राइटेरिया पर एक विवाद समाधान समिति बनाने के लिए सहमति व्यक्त की है। इस समिति का उद्देश्य छात्रों को प्रदान किए जा रहे अंकों पर उनकी शिकायतों का समाधान करना होगा। सीबीएसई ने अपने हलफनामे में कहा कि 12वीं का रिजल्ट 31 जुलाई तक जारी कर दिया जाएगा। अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। जानते हैं क्या है बोर्ड का मार्क्स जोड़ने का फॉर्मूला। पिछले दिनों सीबीएसई ने 12वीं के छात्रों की मूल्यांकन का 30-30-40 फॉर्मूला बताया था। इस फॉर्मूले के मुताबिक छात्रों को 30% अंक 10वीं के अंकों के आधार पर, 30% अंक 11वीं के परिणाम के आधार पर और 40% अंक 12वीं के प्री बोर्ड इंटरनल असेसमेंट के आधार पर दिए जाएंगे। बोर्ड इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल कर 12वीं का रिजल्ट 31 जुलाई तक जारी कर देगा। अगर छात्र अपने रिजल्ट से असंतुष्ट हैं तो क्या करें? अगर विद्यार्थी अपने परीक्षा के परिणामों से असंतुष्ट हैं तो उन्हें शारीरिक तौर पर परीक्षा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया जाएगा। इन परीक्षाओं का आयोजन 15 अगस्त 2021 से 15 सितंबर 2021 के बीच ऑफलाइन तौर पर किया जाएगा। हालांकि ये परीक्षाएं ऐच्छिक हैं, पर जो लोग परीक्षा देंगे उनका फाइनल रिजल्ट लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर बनाया जाएगा, 30-30-40 के फॉर्मूले के आधार पर नहीं। इसके लिए परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। जल्द ही बोर्ड इस बारे में ज्यादा जानकारी भी शेयर कर सकता है। सीबीएसई ने कुछ दिन पहले बोर्ड से एफिलिएटेड सभी स्कूलों को लेटर लिखकर बताया था कि 10वीं और 12वीं के रिजल्ट को तैयार करने के लिए एक आईटी सिस्टम डेवलप किया जा रहा है। इसके अलावा एक हेल्प डेस्क भी बनाई जाएगी जो स्कूलों को रिजल्ट बनाने में मदद करेगी। इसका इस्तेमाल कर कम समय में रिजल्ट तैयार किया जा सकेगा। सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो सीबीएसई की योजना और छात्रों की ओर से दाखिल फिजिकल इम्तिहान की याचिका का बिंदुवार अध्ययन करेगा। याचिकाकर्ता यूपी पेरेंट्स एसोसिएशन की ओर से सीनियर एडवोकेट विकास सिंह ने कहा कि इच्छुक छात्रों को डबल मार्क्स के साथ इम्तिहान देने की इजाजत मिलनी चाहिए। सीनियर एडवोकेट विकास सिंह ने कहा कि छात्रों के पूर्व प्राप्तांक का आधार कैसे होगा? 12वीं के इम्तिहान और नतीजे काफी अहम होते हैं, इसमें ऐसे फॉर्मूला सही नहीं हो सकता। इससे भविष्य में केस मुकदमों की बाढ़ आ जाएगी। कोर्ट ने दलीलें सुनने के बाद कहा कि वो दोनों हलफनामों में उठाए गए मुद्दों, सवालों और सुझावों का बिंदुवार अध्ययन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश लिखते समय जिक्र किया कि सुनवाई के दौरान हमें ज्ञात हुआ कि कई और याचिकाएं सीबीएसई की स्कीम को विभिन्न पहलुओं पर चुनौती देने के लिए दाखिल की गई हैं, लेकिन रजिस्ट्री ने अब तक उनको हमारे सामने सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं किया है। अटॉर्नी जनरल से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने सीबीएसई की स्कीम पर सैद्धांतिक सहमति जरूर दी है, लेकिन उसमें बदलाव और फाइनल स्वरूप हम बाकी याचिकाओं पर सुनवाई के बाद ही देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई को कहा कि हमने आपकी स्कीम पर सैद्धांतिक तौर पर सहमति दी है, लेकिन कुछ याचिकाओं में बोर्ड परीक्षा को रद्द करने को चुनौती भी दी गई है। सुप्रीम कोर्ट मंगलवार 2 बजे इन याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। आपके लिए खबर लिखी है हमारी साथी तनुश्री ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।